नमस्कार। आज का हमारा पहला सवाल है, अप्रैल 2025 में त्रिंकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य देश कौन सा है? तो जो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत और श्रीलंका के अलावा जो देश है वह है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। तो भारत, श्रीलंका और UAE के बीच यह समझौता हुआ है। हमारा अगला सवाल है, अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित, किसके द्वारा आयोजित? थाईलैंड द्वारा आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय या थीम क्या था? तो बिम्स्टेक की थीम थी 2025 में आयोजित हुए बिम्स्टेक की थीम थी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन, यानी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। तो जो विकल्प 2 है वह सही जवाब होगा। हालांकि यहाँ पर बहुत ही खराब अनुवाद हुआ है। रेजिलियंट का अनुवाद लचीले के तौर पर किया गया है, जबकि यहाँ पूर्ण अर्थ का द्योतक नहीं है। रेजिलियंस का मतलब कहीं ना कहीं जो जूझ या संघर्ष करने का भाव होता है वह है। तो खैर कोई बात नहीं, विकल्प 2 सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्यों के लिए 8,787 लाख की स्वीकृति मिली है? तो बहुत बड़ी स्वीकृति मिली है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत। तो यह मिली है श्री खाटू श्याम मंदिर को। श्री खाटू श्याम मंदिर को। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? तो सीकर जिले में। विकल्प 4 सही उत्तर। हमारा अगला सवाल है, मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ किया गया उदयपुर जिले में। विकल्प 2 सही उत्तर। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है, राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यावहारिक और विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो यह कथन गलत है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि जो रिया गुप्ता हैं उन्हें बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला था, जबकि जो विचारोत्तेजक, जो सबसे व्यावहारिक और विचारोत्तेजक प्रश्न है उसके लिए जो अवार्ड दिया गया वह राजस्थान की हर्षिता शर्मा को दिया गया था। और जो दूसरा कथन है, राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। तो यह कथन भी सही नहीं है। तो दोनों कथन सही नहीं है। तो 35वें सवाल का उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, न तो 1 और न ही 2। हमारा अगला सवाल है, अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस या हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? तो यह कॉन्फ्रेंस हुई थी नाथद्वारा में। तो ग्रीन जस्टिस पर कॉन्फ्रेंस 2025 अप्रैल में हुई नाथद्वारा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्न
कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो पहला कथन है, राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो 1 किलोग्राम में नया रिकॉर्ड बनाया। और कथन बी है, हंसराज धायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा। दोनों कथन गलत हैं। क्यों? क्योंकि हंसराज धायल ने, राजस्थान के ही हंसराज धायल ने रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन जो इनका भार है वह 1 किलोग्राम नहीं बल्कि 1.5 किलोग्राम है। तो जो डिस्कस का वजन है वह 1 किलोग्राम नहीं 1.5 किलोग्राम है। और हंसराज धायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर नहीं 63.18 मीटर रहा। तो दोनों कथन असत्य हैं। हमारा अगला सवाल है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? पहला, शाक, सब्जियों या वनस्पति द्रव्य का कंपोस्ट में विघटन। तो नहीं, कतई नहीं, यह ऊष्मा शोषी नहीं वरन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, शाक सब्जियों वाला। दूसरा है प्राकृतिक गैस का दहन, नहीं। तीसरा, श्वसन, नहीं। चौथा विकल्प है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर एवं क्लोरीन में वियोजन, यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विकल्प 4 सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है, 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के द्वारा यह विमोचन किया गया इस पुस्तक का। तो विकल्प 2 सही उत्तर। हमारा आज का अंतिम सवाल है, कार्बन के एक अपर रूप फुलेरिन में होते हैं। तो फुलेरिन जो है ये कार्बन का एक अपर रूप है। इसमें 20 6 सदस्य वलय तथा 12 5 सदस्य वलय होते हैं। तो 20 6 सदस्य वलय और 12 5 सदस्य वलय होते हैं फुलेरिन में। तो विकल्प 2 सही उत्तर है। और यहाँ पर मैं एक संशोधन करना चाहूँगा। जो प्रश्न था राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में, जो दूसरा कथन है, राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। तो यह कथन सही है। जो पहला वाला कथन था रिया गुप्ता वाला, वह गलत था कथन। जबकि महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया, यह कथन सही है। तो इस प्रश्न का 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। तो ये थे हमारे आज के सवाल। सवालों के अगले बैच के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।